हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। वो हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे फिजिक्स का अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगा। कहीं पर लिखा होगा फिजिक्स स्टडी ऑफ लाइट, वर्क, पावर, एनर्जी एटसेट्रा। या फिर कहीं पर मिल जाएगा आपको फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और या फिर हम लोग का यूनिवर्स के चारों तरफ जो जो चीज है वो सब क्या चीज से बना हुआ है, वो सब की स्टडी करने वाला जो ब्रांच है साइंस का, वही हो गया फिजिक्स। लेकिन सबसे सिंपल और आसान भाषा में फिजिक्स का डेफिनेशन बोला जाए तो फिजिक्स को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात हो गया व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं फिजिक्स के डेफिनेशन कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। हम लोग का आसपास में जो भी हो रहा है, नेचर में जो जो चीज हो रहा है, उन सब के बारे में स्टडी करना ही हो गया फिजिक्स। तो सबसे सिंपल इजी डेफिनेशन हो गया, ये हुआ डेफिनेशन कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, इजी लैंग्वेज में। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि हम लोग का अर्थ है सेंटर में, हम लोग का गैलेक्सी के सेंटर में अर्थ है, सॉरी सन है। सन के चारों तरफ बाकी 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, है कि नहीं। तो किसके वजह से होता है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है। या फिर जब भी वाटरफॉल तो देखे ही होंगे, वाटरफॉल का पानी हमेशा नीचे की तरफ क्यों आता है, वो भी आता है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो फिजिक्स सबसे सिंपल लैंग्वेज में हो गया फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। नेचर में जो जो चीज हो रहा है वो सबको स्टडी करना ही हो गया फिजिक्स। अच्छा, हम लोग का जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, फिजिसिस्ट लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करके अलग अलग लॉज निकालते हैं। जैसे कि न्यूटन न्यूटन ने क्या देखा था, कहीं पर जा रहे थे, उनके सामने एप्पल अगर गिर गया तो उन्होंने सोचा एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों आया, है कि नहीं। तो उसके बाद उन्होंने निकाला लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो वैसे फिजिक्स लोग क्या करते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग आसपास में जो जो चीज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं और अलग अलग लॉस निकालते रहते हैं। वही होता है फिजिसिस्ट का काम। ठीक है। अच्छा, अभी हो गया, हम लोग को समझ में आ गया कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, नेचर या फिर नेचर में जो जो चीज होता है सबको ऑब्जर्व करके अलग अलग लॉस निकालते रहते हैं, है कि नहीं। फिर अच्छा, सिर्फ एक लॉ निकाल दिया, ठीक है, तो उसमें हम लोगों का क्या फायदा हुआ। सिर्फ एक लॉ निकालने से तो कुछ फायदा है नहीं, उसका कुछ एप्लीकेशन भी होना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं अभी एप्लीकेशन पार्ट में। फिजिक्स के जो लॉज होते हैं उन सब का एप्लीकेशन किधर किधर होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स लॉज। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स लॉज। ठीक है, एक कैसे काम आता है हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग का घर में क्या चीजों को ठंडा करने के लिए क्या होता है, रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज करते हैं। वो कहां से आ गया, ये आ गया आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
नेक्स्ट हो गया जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर किस चीज में काम आते हैं? हम लोग का घर में आजकल क्या हो गया, जियो फाइबर का कनेक्शन है, जियो का इतना 4G इतना फास्ट स्पीड का इंटरनेट आता है घर में। फिर ये जो फास्ट इंटरनेट का पीछे का जो साइंस है वो एक्चुअली है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर का जो कॉन्सेप्ट आया है फिजिक्स में, वो आया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अभी नेक्स्ट आ गया, आप लोगों ने सोनार के बारे में सुना ही होगा, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है कि नहीं? तो ये सोनार 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 का हेल्प कौन सा एनिमल लेता है? एक एनिमल है बैट, चमगादड़ जिसको बोला जाता है हिंदी में। और चमगादड़ कैसे शिकार करता है? अपने से वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक्स कुछ वेव्स छोड़ता है, और वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर जब तक आता है उसके पास, तो उसी हिसाब से वो अपना डिस्टेंस मेजर कर लेता है कि कितना दूर पे मेरा शिकार बैठा हुआ है। तो इसी के हिसाब से इसी के हेल्प से चमगादड़ भी शिकार करता है। और या फिर जब बड़े बड़े जहाज तो होता है, तो वो लोग क्या करता है कि इस एरिया में कोई अगर जब जहाज जब सी या फिर ओशन में होता है, तो वो जो सी या फिर ओशन का डेप्थ कैसे मेजर किया जाता है? जहाज से क्या करता है, आपका सोनार, सॉरी अल्ट्रासोनिक्स वेव्स नीचे भेजता है, और फिर रिफ्लेक्ट होके आने में जितना टाइम लगता है उस हिसाब से वो लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना डेप्थ है, या फिर ये जो चीज है समुद्र के अंदर वो कितना दूर पे है। ठीक है। सोनार, ये भी हो गया, सोनार भी बनता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है उसका जो साउंड होता है वो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन आए सुन नहीं पाते। तो आप लोगों को शायद मिल गया है क्लास 10 का जो साइंस है उसमें आपको ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और थोड़ा सोनार के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो एरोप्लेन जो उड़ता है, एरोप्लेन कौन सा लॉ के बेस पे उड़ता है? एरोप्लेन उड़ता है आपका बर्नौलीज थ्योरम, फिजिक्स का लॉज है, उसके ऊपर डिपेंड करके एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोगों को फिजिक्स के मिल जाएंगे, जो आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें डिस्कस किया जाएगा। अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग, मैं यहां पर आता हूं कि ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि फिजिक्स के लॉस के हम लोग का डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, और कितने हम लोग डिपेंड रहते हैं फिजिक्स के लॉस के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर। और एक एग्जांपल दे देता हूं हम लोग, जैसे एलईडी लाइट। एलईडी लाइट कहां से आ गया? एलईडी लाइट आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। वो आपको क्लास 12 के सिलेबस में मिलता है। क्लास 11 में सेमीकंडक्टर बारे में हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन जस्ट एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दिया। ठीक है। तो बहुत सारे लॉज है और उसके एप्लीकेशंस भी है हम लोग का डे टू डे लाइफ में फिजिक्स के। अच्छा, ये साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट लोग जो लॉस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? उसके पीछे के रीजन क्या है, उसके पीछे कैसे निकालते हैं, क्या ऑब्जर्व करके निकालते हैं वो लोग अलग अलग फिजिक्स के लॉस, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। हाउ साइंटिस्ट, या फिर हम लोग क्या लिख देता हूं, फिजिसिस्ट
discovered physics साइंटिस्ट या फिर फिजिसिस्ट डिस्कवर्स फिजिक्स। आप लोगों ने कभी ना कभी तो चेस खेला ही होगा अपनी लाइफ में। तो सपोज एक चेस का बोर्ड का एक डायग्राम, रफ डायग्राम होने लगा है। सपोज मान लेते हैं आपको चेस खेलना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं, कहीं पर जा रहे थे तो आपने देखा दो जन बैठ के चेस खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपने जाके क्या किया, थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू किया वो कैसे चेस खेल रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जब चेस का बोर्ड हम लोग सेट करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा करके एक होता है, इसको बोला जाता है आपका लूप। लूप कैसे मूव करता है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है या फिर किस डायरेक्शन में मूव करता है, और एक हॉर्स का शेप में जो मिलता है, हॉर्स का शेप में जो होता है वो कैसे मूव करता है, आपका एल शेप में मूव करता है कि नहीं, एल शेप में मूव करता है, ठीक है। तो आपको अगर चेस खेलना बिल्कुल आता भी नहीं है तो बहुत आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। तो वैसे ही फिजिसिस्ट क्या करते हैं, वो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था फॉलिंग एप्पल को, जब नीचे की तरफ आया तो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया, थोड़ा अपना दिमाग लगाया, फिर उन्होंने निकाला लॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वैसे ही फिजिक्स लोग अलग नेचर को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे ये सब कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, फिर वो लोग अलग अलग लॉज डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया एक एग्जाम्पल दें। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स। जब भी फिजिक्स में मैथमेटिक्स का जो बड़े बड़े जो इक्वेशन आते हैं तो लोग डर जाते हैं, इतना टफ हो गया फिजिक्स। एक्चुअली है नहीं, मैथमेटिक्स हो गया फिजिक्स का एक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का यूज करके हम लोग फिजिक्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के हेल्प किया जाता है फिजिक्स के जो अलग अलग लॉज होते हैं सिंपल फॉर्म में दिखाने के लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप सपोज दिल्ली में रहते हैं और आपको जाना है चेन्नई, ठीक है। आपको आपको अभी आपको पता चल गया, अब जीपीएस तो सबके पास सही मोबाइल में है ही, तो जीपीएस से पता चल गया। सपोज मान लेता हूं दिल्ली से चेन्नई या फिर चेन्नई से दिल्ली डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूं आपका सपोज 1000 किलोमीटर, ठीक है। और आपको कोई थोड़ा आपको आपको पता है कि दिल्ली से चेन्नई जाने में आपको आपको आपका सपोज कोई स्पीड है, आप किसी कार में जा रहे हैं तो सपोज आपका स्पीड मान लेता हूं मैं 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपके पास आपको पता चल गया कि दिल्ली से चेन्नई तक का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, और आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं उस गाड़ी का स्पीड हो गया आपका 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप आराम से टाइम निकल ही सकते हैं कितना टाइम में आप दिल्ली से चेन्नई तक पहुंच जाएंगे। एक फॉर्मूला है होता है, आपने क्लास 10 का सिलेबस में मिला होगा, डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू, ये क्लास 10 में ये फॉर्मूला आपको मिला मिला होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से हमको डिस्टेंस मालूम चल गया कि ये हो गया आपका 1000 किलोमीटर, और स्पीड हो गया कितना अबाउट हम लोगों का 100 किलोमीटर,
ठीक है, और यहाँ से हम लोग टाइम टाइम को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं टी। ठीक है, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो टाइम कितना लगा हम लोगों को? 10 आवर। तो वैसे ही अगर हम लोग फिजिक्स के लॉस को एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम लोगों को वो चीज समझने में बहुत इजी हो जाता है। उस लॉस को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का मेन खेल। जैसे कि आपको आपको अगर आपका अगर इंग्लिश का ग्रामर का नॉलेज अच्छा है तो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। आप अच्छे से बात कर पाएंगे, कहाँ पे कौन सा ग्रामर लगेगा, कहाँ पर दा लगेगा, कहाँ पर एम यूज होगा, कहाँ पर के ए यूज होगा। ठीक है नहीं, तो वैसे ही हो गया फिजिक्स इज द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स वी एक्सप्रेस फिजिक्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं फिजिक्स कितने टाइप का होता है। वैसे तो फिजिक्स बहुत सारे टाइप का होता है। जैसे अगर मैं ऑप्टिक्स के बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करूं तो एक बहुत सारा किताबें लिखी हो जाएगा उसके ऊपर। अगर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करूं उसके ऊपर से भी बहुत सारे टॉपिक्स निकल जाएगा। तो वैसे ही फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन फिजिक्स को हम लोग मेनली दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को मेनली दो ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। एक हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक, दूसरा हो गया हम लोगों का माइक्रोस्कोप। जो मैक्रोस्कोपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो चीज हम लोग आंखों से देख सकते हैं या फिर जो हम लोग आसानी से दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पर हम लोग ये ऊपर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो फिजिक्स बना हुआ है वो हो गया मैक्रोस्कोपिक। और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे एटॉम के भी अंदर जो भी चीज है, जैसे हो गया आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इस माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर ही आ जाता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके अंदर आ जाता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, और ये और हम लोग का जो क्लास 11 का फिजिक्स का सिलेबस है वो टोटली आपका क्लासिकल मैकेनिक्स ही है। ठीक है, हम लोग अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मिल जाएगा आपका काइनेमेटिक्स। उसके बाद मिल जाएगा हम लोग काइनेमेटिक्स, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मिल जाएगा हम लोगों को वर्क, पावर, एनर्जी। आ गया आपका फोर्स। फोर्थ आ गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। फिफ्थ आ गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ
फ्लूइड्स और भी दो चैप्टर है, जैसे साउंड के ऊपर भी चैप्टर है, ठीक है, वहां पर लॉन्गिट्यूड वेव एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब भी है और दो तीन चैप्टर्स भी है जो हम लोग 11 के सिलेबस में कवर करेंगे। अच्छा, हम लोग का माइक्रोस्कोपिक जो पार्ट है फिजिक्स का, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, अभी ये जो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जो कि आपको क्लास 12 में मिल जाएगा। अभी ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहां पे हेल्प होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन हेल्प होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर पे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां पर क्या होता है, अलग अलग काम होता है वैसे। तो वैसे तो आजकल ये यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो आपने सुना ही होगा 2011 में जब जापान में सुनामी आया था, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो चेंबर था वो ब्लास्ट हो गया था आपका जापान में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का हेल्प कहाँ होता है? इससे हम लोगों को हेल्प मिलता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अच्छा, हम लोग चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रॉडली जो फिजिक्स के जो अलग अलग चैप्टर होंगे क्लास 11 या फिर क्लास 12 में, वो बेसिकली ये आइदर ये मैक्रोस्कोपिक पार्ट से होगा या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्ट से होगा। मैक्रोस्कोपिक पार्ट में आ गया हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स, और माइक्रोस्कोपिक में हम लोग का आ गया क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं नेचर में तो वैसे बहुत सारे फोर्स है, आप लोगों को तो सबको मालूम ही होगा। ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में सबको ही मालूम है, ठीक है। दूसरा आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, उससे आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड आ गया आपका, जिसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है, जो मतलब साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, उन लोगों को, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। वो थर्ड हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ हो गया हम लोगों का वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। हम लोगों का नेचर में बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ फोर्स ही एग्जिस्ट करता है। तो पहला हो गया हम लोगों का, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वहां से हम लोगों का आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड हो गया हम लोगों का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर
फोर्स। फोर्थ हो गया हम लोगों का वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम लोग का चार फोर टाइप्स ऑफ फोर्स क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम सभी को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी का जो फोर्स होता है या फिर मैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत सबको आइडिया है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और जो अभी हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स, बहुत स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।